तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं सवाल नंबर 36 से। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो है कि 35 तक हो चुका था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोगों का सवाल नंबर 36 से होने वाला है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का होने वाला है वो कहता है 5√2 कैसी संख्या है। तो हमने बता रखा था कि अगर परिमेय संख्या को गुना कर दिया जाए अपरिमेय संख्या से तो हम लोगों का बनने वाला जो संख्या है वो अपरिमेय होगा। यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जब भी गुना करेंगे वो आपका अपरिमेय संख्या बनेगा। तो 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जबकि √2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। दोनों का गुना करेंगे, दोनों का गुना करके क्या आएगा? अपरिमेय संख्या, जो कि हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5.2372 कैसी संख्या है? तो 5.2372 जो है दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित है। इसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब है ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय का मतलब होता है कि कोई तो संख्या ऐसा होगा जो कि चारों में से चारों एक जैसा नहीं बल्कि 3 एक जैसा होगा, एक भिन्न होगा, उसको विजातीय बोलेंगे। तो देखते हैं जरा सा 2/3 परिमेय संख्या, ये 5/7 परिमेय संख्या, और ये भी जो है कि आपका परिमेय संख्या। अब देखते हैं कि 7/3 भी परिमेय संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। विजातीय ये अलग है, ये अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? तो पाई हम लोग जानते हैं एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है, ये भी हम लोगों का अपरिमेय संख्या होता है। और इसका 4 इसका 5 यानी कि यही क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अलग है? यानी कि सबसे अलग होगा। सबसे क्या होगा? अलग होगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था सेम वैसा ही सवाल आ गया। ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब सबसे अलग कौन सा होगा? विजातीय हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संख्या 0.32 पर है रेकर। इसका मतलब इसके बदले में आ जाएगा 2 9 आ जाएगा नीचे, यानी 32/99। 32/99 हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। शायद मेरे ख्याल से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। और ये आपका 32/99 सही है, डी नंबर ऑप्शन। ये नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या। आप मान थोड़ा सा सोचो, इसका निकालेंगे तो 2 से ज्यादा निकल जाएगा, इसका भी 2 से ज्यादा निकलेगा और इसका भी 2 से ज्यादा निकलेगा, लेकिन √5 का मान 2.24 होता है। तो 2.24 क्या 2 और 2.5 है? तो 5 जीरो भी लगा सकते हैं। क्या इसके बीच में है? तो है तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या सत्य है? यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, ये नहीं होगा। अगला कहता है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, यह तो बिल्कुल गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़
जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट में n है, रूट में n है। ये हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय ही होगा, नहीं हो सकता है। हमेशा परिमेय होगा, ये भी नहीं हो सकता है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई संख्या हम प्राकृतिक वाला लेते हैं और उसका वर्गमूल कभी निकलेगा भी और कभी नहीं भी निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा, जब निकल जाएगा तो प्राकृत संख्या हो जाएगा। आइए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा, देख लेते हैं। 13,986, 900 कितना 86, हम देखते हैं 6 8 14 और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 23 3 26 26 1 27। 27 जो होता है प्यारे दोस्तों वो हर हमेशा 3 से विभाज्य होता है। किससे होता है, 3 से विभाज्य होता है। क्या इसमें 3 है ऑप्शन में, नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक अगर x प्लस 1 है तो निश्चित रूप से होगा, यानी निश्चित रूप से है। एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अगला ये सम भी नहीं होगा, क्योंकि सम अगर होता वह पावर में दिया रहता तो फिर जो है कि माइनस में भी रह सकता था, प्लस में भी रह सकता था। ये वाला ऑप्शन जो है कि सही होगा, हर हमेशा एक विषम पूर्णांक ही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित कर सकते हैं आप, तो हम लोग प्रदर्शित वास्तविक संख्या को केवल नहीं, प्राकृत संख्या को नहीं, परिमेय संख्या को कर सकते हैं। और जो है कि एक सेकंड, अगर हम जो है कि अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय को भी कर सकते हैं, प्राकृत को भी कर सकते हैं, और ये सारा संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, इस सवाल का जो है कि आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत सारा पहले करा दिया गया है तब जाकर के ये सवाल आया है। तो आपके लिए ये सवाल रहा, इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, यानी कहने का मतलब 16 का 20 का पहले 24 का, इस सब का पहले हम एलसीएम करते हैं। 4 से डायरेक्ट 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 से 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 पचे 15 दूनी 30 दूनी 60 60 चौके हो जाएगा 240, 200 कितना होगा 40 होगा। तो कहता है 240 से हर हमेशा भाज्य होगा, तो 240 से हर हमेशा भाज्य होगा। तो इधर से देखते हैं कि 3600 भी नहीं होगा, अगर इसको देखते हैं तो ये भी आपका नहीं होगा, इसको देखते हैं नहीं होगा, हर हमेशा 240 ही भाज्य होगा। तो पता चल गया हम लोगों को 240 से क्या होगा भाज्य होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 0.0 हम लोगों का है 2 3 पर रेकर, यानी इसका तो 23 ही रह जाएगा, और 2 पर रेकर है तो यहाँ 2 ठो 9 डाल देंगे, जो ऑप्शन मिलेगा वही सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों नहीं है, और यहीं तक में आपका सवाल जो है कि टोटल जितना हम बात किए थे 50 प्रश्नों को जो पूछा गया था अब तक में, जो पूछने वाला भी था अब तक में, उन सारे प्रश्नों को हमने करा दिया। टोटल 50 प्रश्न था, जिसको कि हमने वीडियो में छोटे छोटे वीडियो में काट करके कराया है, जिनका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप चेक करें और जो है कि फटाफट उस सारे वीडियो को देख लें, ताकि आपको आगे
आसानी से सवाल बनाने के लिए आ जाए। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो हम लोगों का शुरू होने वाला है, इसके बाद का दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू होने वाला है, इसलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।